ये हमारे रिसोर्स चैप्टर का तीसरा पार्ट जो कि हमारे क्लास 8 जियोग्राफी का पहला चैप्टर है। तो चलो इस चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं आज। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, ठीक है। ये है डेफिनेशन ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल। देखो, नॉर्मल कोई इंसान है, ठीक है, उस इंसान में कितनी क्वालिटीज़ है या फिर उसमें कितनी स्किल्स हैं। अगर उसमें ऐसी स्किल्स या क्वालिटीज़ है कि वो किसी भी तरह से रिसोर्स डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है या फिर रिसोर्सेज को ढूंढने में, रिसोर्स को बनाने में किस तरह से हेल्प करता है, तो वो इंसान हमारे लिए एक तरह से रिसोर्स बन जाता है, ठीक है। उसे हम ह्यूमन रिसोर्स कह देते हैं। अगर उसके पास किसी भी तरह से एबिलिटीज़ है, कुछ क्वालिटीज़ है या फिर स्किल्स है ना, चाहे वो मेंटली हो या फिर फिजिकल हो। अब अगर किसी इंसान को, नॉर्मल इंसान को नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी मिल जाती है ना, मतलब इन सारी चीज़ों एक्सेसिबल होती है उन पे, तो वो इजीली रिसोर्स डेवलपमेंट में काम कर सकता है। मतलब इजीली वो रिसोर्सेज को डेवलप कर सकता है, ठीक है। जैसे समझो किसी पे नॉलेज है किस चीज़ की, तो वो रिसोर्स को डेवलप में हेल्प कर सकता है, या फिर स्किल्स है तो बना सकता है, और टेक्नोलॉजी वगैरह तो समझ गए होगा ना ये वाला पॉइंट। कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी इंसान को नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए अगर रिसोर्सेज को डेवलप करना है तो, ठीक है। और जो अगला है उसमें हम बताया हुआ है एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल हेल्प्स इन मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्स। जो तीन चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, जो नॉर्मल इंसान को एक रिसोर्स में बदलने में हेल्प करती है। कौन सी होती है वो चीज़ें? पहला होता है एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा होता है स्किल्स, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स के बिना किसी इंसान को हम एक वैल्यूएबल रिसोर्स नहीं बना सकते, नॉर्मल इंसान को, ठीक है। तो चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें बताया हुआ है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्किल्स टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब जब हम इंसान की स्किल्स को इम्प्रूव करते जाते हैं, तब तब हमें नए वैल्यूएबल रिसोर्सेज मिलने के चांसेस और बढ़ते जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम ये भी कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका था कि ह्यूमन जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। वो क्यों होता है, ऐसा क्यों है भाई? देखो, किसी भी तरह का रिसोर्स है, उसे जब हम यूज़ में लेंगे या फिर उसमें डेवलपमेंट करनी होगी या फिर कुछ चीज़ें चेंज करनी होगी, तो कौन करेगा? वो इंसान ही करेगा ना। तो पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसा एक ही जीव है जो ये काम कर सकता है, मतलब इंसान ही ऐसा है जो नए नए रिसोर्सेज को ढूंढ सकता है, नए नए रिसोर्सेज को डेवलप कर सकता है या फिर रिसोर्स डेवलपमेंट में काम कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इंसान के पास दिमाग है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। उसके पास दिमाग है तभी तो वो कुछ कर पाएगा, और वो फिजिकली मेंटली दोनों काम कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि अगर इंसान है तभी नए नए रिसोर्सेज की डेवलपमेंट हो सकती है या फिर नए नए रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसलिए इंसानों को सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी कहा जाता है। रिसोर्स कंजर्वेशन। अब भैया रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। मतलब जब जब हम किसी भी रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करते हैं, मतलब ध्यान से, कि किस चीज़ को अपनी ग्रीड के लिए नहीं, नीड के लिए यूज़ करते हैं। ग्रीड के और नीड के लिए कैसे समझो? जैसे समझो कि हम किसी भी चीज़ को इतना ही यूज़ करें जितना हमें चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा, तो वो हमारी ग्रीड हो जाएगी ना। और जितनी हमें नीड है उतनी अगर यूज़ करें तो वो हमारी नीड है ना। तो जब जब हम रिसोर्सेज को ध्यान से यूज़ करते हैं अपनी नीड के लिए, ना कि उसको वेस्ट करते हैं, और उसको फिर से उसकी स्टेट में या फिर उसको फिर से अपने पहले स्टेट में आने के लिए टाइम देते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम रिसोर्स कंजर्वेशन कह देते हैं। डेफिनेशन में यही बताया गया यार, यूजिंग रिसोर्स केयरफुल एंड गिविंग द टाइम टू गेट रिन्यूड। मतलब रिसोर्स को ध्यान से यूज़ करना, उसके बाद उन्हें इतना टाइम देना कि वो फिर से नया बन सके, है ना, अपने पहले स्टेट में आ सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग द प्रेजेंट नीड ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्विंग देम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हमारी अभी की जो नीड है रिसोर्सेज की, उनको हम बैलेंसली यूज़ करके, मतलब उनको जितनी नीड होती है यूज़ करके और उनको बचा के आगे की जनरेशन के लिए, कि आगे की जनरेशन को रिसोर्स मिल सके, आगे जनरेशन को उन रिसोर्सेज से हेल्प हो सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब अभी के हमारे नीड को ना कॉम्प्रोमाइज़ करके फ्यूचर जनरेशन के लिए जब हम बचाते हैं चीज़ों को, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह देते हैं, ठीक है। अगला है हाउ कैन वी डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यार हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर कैसे सकते हैं, ये क्वेश्चन भी था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हम समझ गए क्या चीज़ है भैया, लेकिन उसे करेंगे कैसे? उसे करने के लिए सबसे पहले हम रिड्यूस कर सकते हैं अपने कंजप्शन को, ठीक है, और चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं और रिसाइकिल कर सकते हैं। अब मैं हर चीज़ को डिटेल में बताऊँगा। देखो, हम रिड्यूस कैसे करेंगे अपने कंजप्शन को? जैसे समझो कि हम जो पेट्रोल है उसको हम हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हम उतना यूज़ कर ले जितनी हमें नीड है या फिर जितनी लिमिट तक हम यूज़ कर सकें, तो वो हमारे लिए अच्छा है ना। इससे क्या होगा, आगे जनरेशन को भी वो चीज़ मिल जाएगी। और अगर हम चीज़ों को रीयूज़ करते हैं, जैसे समझो कि प्लास्टिक है या फिर
बहुत सी चीज़ें ऐसी जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। आप प्लास्टिक का एग्जांपल ही ले लो। जो प्लास्टिक है वो नेचर फ्रेंडली तो है नहीं ना, तो वो नेचर को नुकसान पहुंचाएगा, आगे की जनरेशन को भी नुकसान पहुंचाएगा ऐसे। तो इसलिए हमें जो प्लास्टिक होता है, मतलब अगर हमें लगे थोड़ा पुराना हो, उसे फेंक नहीं देना चाहिए, उसको किसी भी तरह से यूज़ कर लेना चाहिए वापस से, ठीक है, अगर वो ठीक है। और रिसाइकिल कैसे करेंगे? कुछ चीज़ें होती है जो बायोडिग्रेडेबल होती है, कुछ होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो नेचर फ्रेंडली होते हैं और जो नेचर फ्रेंडली नहीं होते, है ना। जो नेचर फ्रेंडली चीज़ें नहीं होती बहुत सी ऐसे, जैसे समझ लो कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, कुछ मेटल्स हो गए, तो उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। मतलब जो हमने चीज़ यूज़ करी है उसको फिर जब हम रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं ना, तो उन चीज़ों को वो फिर से उसकी पहली फॉर्म में ला के नई चीज़ बना देते हैं। ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस हो जाता है। तो ऐसे ऐसे हम अपने आगे की जनरेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यहीं पे अपना चैप्टर ख़त्म हो जाता है और आगे के चैप्टर्स बहुत जल्दी आने लगेंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।